अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ मोहम्मद आबिद। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ फॉर एम एक्स एक्सेल। एम एक्स एक्सेल के अंदर जो भी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट कीज़, यूज़ ऑफ शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ क्या हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाता है एम एक्स एक्सेल के अंदर Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1। जिस वक्त हम ये प्रेस करेंगे तो इसका क्या फंक्शन होगा, when you want to insert new worksheet it use these keys together। कहते हैं जिस वक्त हम न्यू जो है वर्कशीट इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। तो हम न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर लेंगे, न्यू वर्कशीट हमारे सामने खुल जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आता है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 जिस वक्त हम प्रेस करते हैं, व्हेन द हेल्प ऑफ दीज कीज इज यू कैन ओपन दी एम एक्स एक्सेल फार्मूला विंडो। फार्मूला विंडो ओपन करने के लिए हम क्या की इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट प्लस F3। ठीक हो गया। उसके बाद ये आ जाता है जी शिफ्ट प्लस F5। जिस वक्त हम शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, व्हेन यू प्रेस दीज कीज टुगेदर इट विल ओपन दी सर्च बॉक्स। जिस वक्त हम इस की को प्रेस करते हैं गट्ठा शिफ्ट प्लस F5 को, तो हमारे सामने क्या ओपन होता है, ओपन अ सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है, कोई भी चीज़ हम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है F11। जिस वक्त F11 को हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, दी F11 की इज यूज टू क्रिएट अ चार्ट इन एम एक्स एक्सेल। जिस वक्त हम कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो एम एक्स एक्सेल में, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, F11। ठीक हो गया। उसके बाद जी फिर आ जाता है जी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है क्या आ जाता है ये प्रेस करने से, with the help of these keys you can enter the current time। ठीक है, आप कहीं भी वो अपना एंटर करना चाहते हैं करंट टाइम, तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कलन, तो करंट टाइम वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है जी कंट्रोल प्लस सेमी कलन। यूज दीज कीज टुगेदर टू एंटर दी करंट डेट। जब हम करंट डेट लिखना चाहते हैं कहीं भी, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, एम एस एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमी कलन। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कंट्रोल प्लस के। व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ लिंक, जिस वक्त हम इंसर्ट करना चाहते हैं लिंक, यू कैन यूज दीज कीज टुगेदर। अगर हम कोई भी लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं कहीं भी, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या हम इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस के। ठीक है। उसके बाद जी फिर आ जाता है जी कंट्रोल प्लस F। दीज कीज आर यूज टू ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एम एक्स एक्सेल। कंट्रोल प्लस F प्रेस करने से क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसमें हम जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद कोई भी चीज़ उसकी जगह अगर रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है कंट्रोल प्लस G। यूज दीज कीज टुगेदर टू ओपन गो टू ऑप्शन। जिस वक्त ये की हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, गो टू ऑप्शन में। ठीक हो गया। गो टू ऑप्शन के लिए क्या की इस्तेमाल होगी, कंट्रोल प्लस G। उसके बाद जी फिर आ जाता है जी कंट्रोल प्लस B। व्हेन यू प्रेस दीज कीज टुगेदर इट विल बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। ठीक है जी। जिस वक्त भी हम कंट्रोल प्लस B प्लस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हैं जो सिलेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, हाईलाइटेड भी कर सकते हैं, हाईलाइटेड हो जाता है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। F2 से क्या होता है जी, F2 की हम जब प्रेस करते हैं तो एम एस एक्सेल में क्या होता है, व्हेन यू वांट टू एडिट द सिलेक्टेड सेल
यूज़ दिस की। आपने कोई सेल सेलेक्ट किया है, उसमें कोई मज़ीद एक चीज़ एडिट करना चाहते हैं, कोई वर्ड्स एडिट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, F2। F5 जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है जी, विद द हेल्प ऑफ दिस की यू कैन गो टू अ स्पेसिफिक सेल। स्पेसिफिक सेल में हम चले जाते हैं जब हम F1 की प्रेस कर F5 की प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी F7। विद द हेल्प ऑफ दिस की यू कैन चेक द स्पेल ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके स्पेलिंग टेक्स्ट चेक करना चाहते हैं, स्पेल चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, F7। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है Ctrl+I। दीज कमांड्स आर यूज्ड टू इटैलिक्स हाईलाइटेड सिलेक्शन। ठीक है, जो हाईलाइटेड सिलेक्शन होती है उसको हम कोई भी डेटा तिरछा लिखना चाहते हैं, ऐसे तिरछा लिखा हुआ आ जाए तो उसके लिए क्या कमांड इस्तेमाल होगी, Ctrl+I। Ctrl+Space से क्या होता है, यूज दीज कीज टुगेदर टू सिलेक्ट द इंटर कॉलम। ठीक है, क्या कहता है, यूज दीज की टुगेदर टू सिलेक्ट द इंटर कॉलम। इंटर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या की इस्तेमाल होती है, Ctrl+Space। ठीक है। उसके बाद जी Shift+Space, इसके लिए क्या होता है, यूज दिस कीज टुगेदर टू सिलेक्ट द इंटर रो। क्या बोलता है, यूज दिस कीज टुगेदर टू सिलेक्ट इंटर रो। रो में दाखिल होने के लिए हम क्या की इस्तेमाल करेंगे, Shift+Space। ठीक हो गया। उसके बाद आता है Ctrl+W। यूज दिस की टुगेदर टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए हम क्या की इस्तेमाल करेंगे, MS एक्सेल में Ctrl+W। ठीक हो गया। उसके बाद की आ जाती है जी Ctrl+H। यूज दिस कीज टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है जी, जिस वक्त हम ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+H तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पे हम जाके कोई भी चीज़ सर्च करना चाहें या उसकी जगह कोई रिप्लेस लिखना चाहें, कोई भी रिप्लेस चीज़ करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं Ctrl+U। विद द हेल्प ऑफ दिस की यू कैन अंडरलाइन हाईलाइटेड टेक्स्ट। ठीक है जी, Ctrl+U शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है किसी भी डेटे के नीचे लाइन लगाने के लिए, हाईलाइटेड करती है टेक्स्ट को। ठीक है, हाईलाइटेड करने के लिए, अंडर नीचे लाइन लगाने के लिए। ठीक है। उसके बाद जी क्या है जी, Ctrl+Y। विद द हेल्प ऑफ दीज कीज यू कैन अंडरलाइन हाईलाइटेड टेक्स्ट। सेम ऑप्शन इसका भी है कि इसके लिए भी, इससे भी हम नीचे लाइन लगा सकते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट के। ठीक है। उसके बाद जी Ctrl+Z। विद द हेल्प ऑफ दीज कीज यू कैन डू द लास्ट डिलीटेड एक्शन। एंड को हम काम कर रहे हैं कि आखिर में हमसे कुछ चीज़ डिलीट हो गई है, कोई कट हो गई है, तो उसको दोबारा हम रीडू करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+Z। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी Ctrl+F9। यूज दिस कीज टू मिनिमाइज करंट विंडोज इन MX एक्सेल। MX एक्सेल के अंदर विंडो को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+9। ठीक है। आगे आ जाता है जी Ctrl+10 F10। ठीक है। यूज दीज कीज टू मैक्सिमाइज द करंटली सिलेक्टेड विंडो इन MX एक्सेल। करंटली सिलेक्टेड विंडो जो है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या की इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+F10। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं Ctrl+Tab। विद द हेल्प ऑफ दीज कीज यू कैन मूव बिटवीन टू और मोर ओपन MX एक्सेल फाइल।
जो आपकी ओपन जो फाइल्स हैं एमएस एक्सेल की, दो या दो से ज़्यादा में मूव होने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है, Alt plus is equal. With the help of these keys, you can intent the formula to add all of the above cell. ठीक है, और जितने भी ऊपर वाले सेल हैं उनमें वो फार्मूला ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या की इस्तेमाल होगी? Alt plus is equal कंट्रोल प्लस। With the use of these key together, you can insert the value in the current cell from the above cell. कहता है जी इंसर्ट, यू कैन इंसर्ट, आप इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द करंट सेल, जो मौजूदा सेल है उसकी वैल्यू फ्रॉम दी अबव सेल, अब ऊपर वाले सेल से किस, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगी? शॉर्टकट कंट्रोल प्लस होगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करने से क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ दिस की यू कैन जंप ऑन टू द नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करने से आप जंप कर सकते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन डेटा के अंदर। ठीक है, जो टेक्स्ट आपका है। उसके बाद जी आ जाता है जी कंट्रोल प्लस ओ, यूज दिस कीज टू ओपन ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। जिस वक्त हम प्रेस करते हैं एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस ओ, तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, ऑप्शन ओपन हो जाता है। क्या? ओपन का एक ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाता है एमएस एक्सेल में। वहाँ से हम कोई भी अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर हमारी फाइल किसी ड्राइव में पड़ी हुई है, किसी फोल्डर में पड़ी हुई है, तो वो वहाँ से हम अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं, हमारे सामने ऑप्शन होता है। उसके बाद है जी कंट्रोल प्लस एन, यूज दिस कीज टुगेदर टू ओपन दी डॉक्यूमेंट इन एमएस एक्सेल। हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहते हैं एमएस एक्सेल में, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है जी कंट्रोल प्लस पी, यूज दिस कीज टुगेदर टू ओपन दी प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर जब हम कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वहाँ से हम जो हमारा जो करंट पेज होता है उसको हम देख सकते हैं कि वो कैसे प्रिंट होगा। उसमें अगर हम चेंजिंग करना चाहें तो वहाँ से हम चेंजिंग भी करके प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आज हमने पढ़ा है जी एमएस एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट की होती हैं उनका इस्तेमाल। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।